मेरे दोस्त कहते हैं आरएसएस और बीजेपी को लात मार। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को कुत्ते की तरह पालकर दुनिया के पूंजीवादी हम पर और आप पर डाल चुके हैं। हमारे सामने कौन है? हमारे सामने वॉलमार्ट नहीं खड़ा है। हमारे सामने कौन है? हमारे सामने अमेज़न नहीं खड़ा है। हमारे सामने अलीबाबा चीन का नहीं खड़ा है। हमारे सामने कौन खड़ा है? हमारे सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं। हमारे सामने, आपके सामने आरएसएस खड़ा है। और आरएसएस, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को ये पूंजीवादी तत्व, ये पूंजीवादी लोग, ये पूंजीवादी व्यवस्था उन्हें खरीद, कई लाख करोड़ अगर भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है, आपने दिया नहीं, हमने दिया नहीं, किसी ने नहीं दिया। किसने दिया? पूंजीवादी तत्वों ने। तो आज पूंजीवादी तत्वों ने जिस कुत्ते को पाला, रोटी डाल करके, उसका इस्तेमाल करके भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत की रोटी पर भी कब्जा करना चाहते हैं, भारत के नमक पर भी कब्जा करना चाहते हैं, भारत के प्याज पर भी कब्जा करना चाहते हैं। यह है पूंजीवाद का विकृत स्वरूप। तो दोस्तों, अगर पूंजीवाद नरेंद्र मोदी को शिखंडी बनाकर, कुत्ता बनाकर, पालतू बनाकर, दलाल बनाकर के इस पूरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इस कोशिश में क्या हो सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो शिखंडी है, वो कभी भी पिछवाड़ा दिखा सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का विषय होगा, क्या मोदी भारत के मिखाइल गोर्बाचोव साबित होंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा विषय है मेरे दोस्तों, और यह इतिहास के पन्ने से ही है। मोदी जो आज कर रहे हैं वो उसी राह पर हैं। तो क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के लिए मिखाइल गोर्बाचोव साबित होंगे? अब मिखाइल गोर्बाचोव को जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बता देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत रूस के, संगठित सोवियत रूस, अब तो जानते हैं विघटित सोवियत रूस रह गया है। अब जब सोवियत संघ था, उस समय की बात मैं कर रहा हूं, उसके अंतिम शासक थे मिखाइल गोर्बाचोव, और जिन्होंने सोवियत रूस को कई टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया। अब आपको मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके परिणाम क्या होंगे। आज जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, आपको कहने जा रहा हूं, आपसे कहने जा रहा हूं, वो यही है कि क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के लिए मिखाइल गोर्बाचोव साबित होंगे। तो भारत के लिए मिखाइल गोर्बाचोव साबित होने का मतलब यह है कि क्या, मेरी दूसरी लाइन है आज की, कि क्या भारत में जितने प्रदेश हैं, भारत के उतने टुकड़े करके छोड़ेंगे मोदी? मेरा यह आज का सवाल भी है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर भी होगा। आप भी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगे कि मैं एक सही विषय को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, रख रहा हूं, तो लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि किसान आंदोलन को जिस तरह से नरेंद्र मोदी डील करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को नरेंद्र मोदी जिस तरह से शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, उससे तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। तो सवाल फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं मेरे दोस्तों, क्या
नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के लिए मिखाइल गोर्बाचोव साबित होंगे? और दूसरा सवाल है कि क्या भारत में आज जितने भी प्रदेश हैं, भारत के उतने टुकड़े करके नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे? तो मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में आप जान लीजिए। मैंने बताया कि रूस के, सोवियत रूस के, सोवियत यूनियन के, सोवियत रूस के वो अंतिम शासक थे। सोवियत छोटे छोटे देश नहीं कहेंगे, छोटे छोटे प्रदेशों का बना हुआ एक सोवियत संघ था, सोवियत रूस जिसे कहते थे। कई छोटे छोटे देश मिलकर के एक सोवियत संघ था और उसके अंतिम शासक थे मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत रूस के कई टुकड़े कर दिए। अब मैंने उसे, मिखाइल गोर्बाचोव को नरेंद्र मोदी से क्यों जोड़ रहा हूं मेरे दोस्तों? उसका कारण आप समझिए। उसका सीधा कारण यही था कि उस समय सोवियत संघ के जो पूंजीपति थे वो सोवियत संघ पर पूंजीवाद थोपने की कोशिश कर रहे थे। वो पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहते थे, पूंजीवाद को आगे बढ़ाना चाहते थे, यानी सोवियत संघ को अमेरिका बनाना चाहते थे, सोवियत संघ को इंग्लैंड बनाना चाहते थे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो हुआ क्या? क्योंकि पूंजीवाद का, मैंने कहा है, कल भी आपको बताया था कि पूंजीवाद का सबसे विकृत स्वरूप यह होता है कि वो अपनी जनता के लिए काम नहीं करता, वो उन्हें मार देने के लिए भी तैयार रहता है, उन्हें खत्म कर देने के लिए तैयार रहता है। यानी पूंजीवाद से ज्यादा क्रूर कुछ भी नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। पूंजीवाद के लिए जनता एक मिशनरी की तरह है, एक मशीन की तरह है, जिसे वो मशीन की तरह ट्रीट करता है। जब तक जरूरत पड़ी उसे यूज करेगा और जिस दिन उसकी जरूरत खत्म हो गई उसे उठाकर फेंक देना चाहेगा। यह पूंजीवाद की परिभाषा है। पूंजीवाद अपने लाभ के लिए, पूंजीवाद का अर्थ है कि वो अपने लाभ के लिए आपको बेचेगा भी, आपको मारेगा भी। और पूंजीवाद आज भारत में विकृत रूप से हावी हो चुका है। उसका अर्थ आप समझिए कि आज इंसानों को मार करके उनकी किडनी बेच ली जा रही है, उनकी आंखें बेच ली जा रही हैं, उनके हृदय और गुर्दे बेच लिए जा रहे हैं। यह पूंजीवाद का विकृत स्वरूप है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके टुकड़े टुकड़े करके पूंजीवाद बेच लेगा, क्योंकि उसे आपकी जरूरत नहीं रही। और जब उसे आपकी जरूरत नहीं रही तो वह आपको पालना नहीं चाहेगा, आपकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहेगा। यह होता है पूंजीवाद का विकृत स्वरूप, अंतिम स्वरूप, जो सोवियत रूस में उस समय चल रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव से पहले जो भी शासक थे वो देश उस संघ को एक रखना चाहते थे, लेकिन पूंजीवाद ने, यानी अमेरिकन वाद ने, अमेरिका की CIA या दूसरे देशों की सीक्रेट एजेंसियां या दूसरे देशों के पूंजीपति या दूसरे देशों के पूंजीवादी लोग या फिर सोवियत संघ में, सोवियत रूस में बसने वाले पूंजीपति पूंजीवाद की स्थापना करना चाहते थे, जिसका परिणाम हुआ सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ खत्म हो गया मेरे दोस्तों, सोवियत संघ कई टुकड़ों में बंट गया। आप इतिहास को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे, आप समझदार हैं। हमारे श्रोता हमेशा हमसे जुड़ने वाले लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। अनपढ़ लोग आते हैं, हमसे जुड़ते हैं,
हमें गाली देकर चले जाते हैं क्योंकि उनको हमारी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जिनको समझ में आती वो साथ जुड़ते हैं, साथ जुड़े रहते हैं, इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये मैंने देखा है। तो मुझे पूरा भरोसा है अपने श्रोताओं पर कि वो मेरी बात समझ गए होंगे। पूंजीवाद ने सोवियत संघ को सोवियत संघ का के टुकड़े टुकड़े कर दिया। सोवियत संघ विघटित हो गया और जो सोवियत संघ अमेरिका के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, नंबर 1 बनने की रेस में था, वो सोवियत संघ आज तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। अब चाइना और अमेरिका के बीच होड़ लगी हुई है नंबर 1 पर पहुंचने की। अब समझिए मेरे दोस्तों, चाइना नंबर 1 पर पहुंचने से के लिए आज संघर्ष कर रहा है या लड़ रहा है अमेरिका से। लेकिन उस समय रसिया माने सोवियत संघ नंबर 1 की पोजीशन के लिए सबसे बड़ा दावेदार था विश्व के मानस पटल, विश्व के पटल पर। लेकिन उसे पूंजीवाद ने खत्म कर दिया, पूंजीवाद ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह है मिखाइल गोर्बाचोव का इतिहास। आज मैंने नरेंद्र मोदी को मिखाइल गोर्बाचोव से क्यों जोड़ा? क्योंकि जो काम मिखाइल गोर्बाचोव ने पूंजीवाद की स्थापना के लिए सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े कर डाले थे, वही काम नरेंद्र मोदी आज अडानी अंबानी यानी पूंजीवाद की स्थापना के लिए, पूंजीवाद का साम्राज्य कायम करने के लिए, पूंजीवाद को के हाथों में भारत की पूरी व्यवस्था दे देने के लिए, एक साथ कर देने के लिए या उनके हाथों में सौंप देने के लिए आज लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। और लोकतंत्र के बाद जो पूंजीवाद अपना साम्राज्य कायम जब करने की कोशिश करता है और करता है तो देश का विघटन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। तो आज पूंजीवाद अपने विकृत स्वरूप से भारत में नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल करके, नरेंद्र मोदी को शिखंडी की तरह आगे करके, जैसे मिखाइल गोर्बाचोव को आगे करके पूंजीवाद, पूंजीपति अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सोवियत रूस के टुकड़े कर डाले थे, उसी तरह भारत में पूंजीवादी तत्व, पूंजीवादी लोग, यानी अगर सीधे कहें तो अडानी अंबानी जैसे लोग नरेंद्र मोदी को शिखंडी की तरह आगे करके, इस्तेमाल करके भारत पर काबिज होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन होगा क्या मेरे दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इसीलिए उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया आपके सामने कि होगा क्या जब पूंजीवाद अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करने लगता है, उस समय विघटन ही होता है। यह पूरी दुनिया का इतिहास है और सबसे बड़ा इतिहास आपके सामने रूस है, सोवियत संघ है, सबसे बड़ा प्रमाण। तो भारत कई प्रदेशों में बटा हुआ, भारत कई प्रदेश हैं, भारत के 32-34 प्रदेश हैं, जितने भी हैं। तो जितने भी प्रदेश हैं भारत के, वो भारत है। अगर यूं कहें इनडायरेक्टली तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया या इस तरफ का नेपाल, ये सारे भारत के ही अंग हैं, जिसे किसी न किसी समय, किसी न किसी व्यवस्था ने, और खास करके आप समझ लीजिए पूंजीवाद ने ही विघटित किया है, तोड़ा है, विखंडित किया है। आज अपने विकृत स्वरूप में भारत पर पूंजीवाद पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने के लिए कोशिश कर रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। परिणाम क्या होगा? जो परिणाम रूस का हुआ था, यानी अगर आप अब ऐसे आप समझिए कि कोई पूंजीवादी तत्व नरेंद्र मोदी के जरिए भारत के बाकी और बिजनेस पर जीएसटी के जरिए, नोट लॉन्चिंग के जरिए या
भारत के इंस्टीट्यूशनल को खरीदने के जरिए, जैसे बीएसएनएल को खरीद लिया, एयर इंडिया को खरीद लिया, रेलवे को खरीद लिया, एयरपोर्ट को खरीद लिया, ये पूंजीवादी हावी हो रहे हैं, पूंजीवादी खरीद रहे हैं। तो आगे वो चाहते हैं कि भारत की पूरी जमीनें पूंजीवादी तत्वों के हाथ में चली जाएं, पूंजीवाद के हाथ में चली जाए। आर्यावर्त देश जब देखो मोदी मोदी करता है। मेरे दोस्त, मेरी बात को अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इसे इतिहास के पन्ने से निकाल करके आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश कर सकते हैं अगर पढ़े लिखे हैं तो। नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं। तो आज किसानों का आंदोलन पर मेरा ये वक्तव्य है। किसानों का आंदोलन क्यों है? किसान पूंजीवाद से लड़ रहे हैं, यानी पूंजीवाद के शिकंजे में, यानी पूंजीपतियों के शिकंजे में भारत के किसान नहीं जाना चाहते। उनकी कोई दुश्मनी नहीं है नरेंद्र मोदी से, उनकी कोई किसानों की कोई दुश्मनी नरेंद्र मोदी से नहीं है, कोई दुश्मनी अडानी अंबानी से नहीं है। यह है सर्वहारा की लड़ाई पूंजीवादी व्यवस्था से। तो हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी के जरिए पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी लोग या पूंजीपति भारत के किसानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कैसे, क्या, ये आप सुन रहे हैं। एक एक किसान की बात सुनिए, आपको समझ में आ जाएगी। किसान जो कह रहे हैं आज 6 साल से मैं यही कह रहा हूं, लोगों के बीच बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह नरेंद्र मोदी पूंजीवादी ताकतों के खिलौने बन चुके हैं, शिखंडी बन चुके हैं, कुत्ते बन चुके हैं, या जो भी कह सकते हैं, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, दलाल बन चुके हैं। तो इसके कारण पूंजीवाद हावी हो रहा है। कैसे हावी हो रहा है आप देख रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल का दाम हो, चाहे भारत की व्यवस्था में कहीं, मतलब आप देख लीजिए, पूंजीवादी की व्यवस्था की ही देन है, पूंजीवाद की ही देन है कि आज जियो बचा है, बाकी सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। तो आज अंतिम चरण है। आज जो किसान लड़ रहे हैं, ये किसान एक अंतिम पूंजीवाद की अंतिम सीढ़ी है। यानी अगर किसानों पर कब्जा कर लिए, किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिए, तो पूंजीवाद सफल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दुनिया के इतिहास में जब भी पूंजीवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, पूरे समाज को निगलने की कोशिश करता है, पूरे समाज को अपने में समाहित करना चाहता है, पूरी पूंजी, पूरे देश की पूंजी व्यवस्था सबको अपने अंदर समाने की कोशिश करता है, तो देश का विघटन होता है, देश टूट जाता है, देश बिखर जाता है। जैसा कि रूस के साथ, सोवियत रूस के साथ हुआ है, और वो मिखाइल गोर्बाचोव ने किया है। पूंजीवादी तत्वों ने मिखाइल गोर्बाचोव को खरीद लिया। उसके पहले वहां की व्यवस्था पूंजीवादी विरोधी थी, पूंजीवाद के विरोध में थी, कम्युनिस्ट शासन था। लेकिन पूंजीवादी तत्वों ने, पूंजीवादियों ने अकेले एक मिखाइल गोर्बाचोव को खरीदा, जो शासक बना वहां का, नरेंद्र मोदी की तरह अकेले मिखाइल गोर्बाचोव को खरीद करके सोवियत रूस पर कब्जा करने की कोशिश किया, और उस कोशिश में यह हुआ कि पूरा रूस बिखर गया। और मिखाइल गोर्बाचोव रूस को बिखरने दिया, लेकिन अपने पूंजीवादी व्यवस्था के रास्ते से पीछे नहीं हटा। जैसे आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी पूंजीवादी व्यवस्था से पीछे हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपने पूंजीवादी लोगों के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के हाथों में व्यवस्था देने के लिए नरेंद्र मोदी किसानों पर गोलियां चलवा सकते हैं, किसानों पर आंसू गैस चलवा चुके हैं, किसानों पर वाटर कैनन चलवा चुके हैं, किसानों के लिए
सड़कें खोद डाले हैं कि किसान आगे ना बढ़ सकें। यानी किसान आज पूंजीवाद से लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी तो मात्र शिखंडी है, एक पूंजीवाद के पाले हुए कुत्ते हैं, एक पूंजीवाद के पाले हुए दलाल हैं, जो पूंजीवाद के लिए ये सब कर रहे हैं, जैसा मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था। लेकिन जिस तरह से वहां संघर्ष हुआ, उसी तरह से यहां भी संघर्ष चल रहा है। किसान आज लड़ रहे हैं। और जानते हैं, मैंने कहा जैसे सोवियत रूस का विघटन हुआ, क्या नरेंद्र मोदी भारत के विघटन के लिए तैयार हैं? यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्या नरेंद्र मोदी मिखाइल गोर्बाचोव साबित होंगे भारत के लिए? क्या नरेंद्र मोदी भारत के 32 टुकड़े करके छोड़ेंगे? मेरा यह सवाल है आपसे। आप समझिएगा, इतिहास को निकाल कर पढ़िएगा। तो दोस्तों, अगर पूंजीवाद नरेंद्र मोदी को शिखंडी बनाकर, कुत्ता बनाकर, पालतू बनाकर, दलाल बनाकर के इस पूरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इस कोशिश में क्या हो सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो शिखंडी है, वो कभी भी पिछवाड़ा दिखा सकते हैं। लेकिन परिणाम क्या होगा? इस पूंजीवादी व्यवस्था से सर्वहारा की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई का परिणाम क्या होगा? क्या भारत 34-32 जितने प्रदेश हैं उतने टुकड़े में बंट जाएगा? नरेंद्र मोदी भारत के टुकड़े कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अपने दोस्तों का साम्राज्य कायम करने के लिए भारत के कई टुकड़े कर देंगे नरेंद्र मोदी। यह मेरा सवाल है, इसका जवाब आप भी तलाशिएगा, मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा इतिहास कहता है, ऐसा ही हुआ है। अब आप वर्तमान में आ जाइए। नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। सभी प्रदेश जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी के का पट्टा बांध करके कुत्ते बने हुए हैं, उनकी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोई इस बिल के साथ नहीं खड़ा है। नरेंद्र मोदी की भारतीय किसान यूनियन भी इसके खिलाफ है, थोड़ी लिमिटेशन के साथ। एक कुत्ता क्या बोलेगा? एक कुत्ता कितना भोग सकता है? यानी आरएसएस सिर्फ उतना ही भोग पाएगा। मतलब भारतीय किसान यूनियन क्या है? आरएसएस का कुत्ता है। आरएसएस क्या है? मोदी का कुत्ता है। मोदी क्या है? अडानी अंबानी का कुत्ता। यानी इस कुत्तागिरी में नरेंद्र मोदी ने कहा था, पूरे देश को यह सजेशन दिया था कि आप अच्छी नस्ल का कुत्ता पालिए। चलिए, पूरे देश ने नहीं पाला, लेकिन अडानी अंबानी तो पाल लिए, आपके प्रधानमंत्री को ही बना लिए, पाल के रख लिया। तो अब इस लड़ाई में कहने का मतलब यह है कि अगर विरोध हो, कोई भी किसान, पूरे भारत का किसान मोदी की बातों से, मोदी के काम से, मोदी के इस कानून से संतुष्ट नहीं है, और वो यही कह रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही कह रहा है कि पूंजीपति हम पर हावी हो जाएंगे। यानी मैं जो कह रहा हूं कि पूंजीवाद अब अपना अंतिम युद्ध जीतने वाला है। यानी अगर किसानों को जीत लिया तो इस देश पर उनका पूरा कब्जा हो जाएगा। और किसान लड़ रहे हैं, किसान सामने हैं। परिणाम, अगर नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं और यह युद्ध गृह युद्ध में बदलता है तो परिणाम क्या होगा? अगर दूसरे प्रदेश, क्योंकि जब सभी किसान नहीं मानेंगे तो उनके प्रदेशों के प्रदेश की सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, वो क्या करेंगी? वो कब तक नरेंद्र मोदी के कुत्ते बने रहेंगे? मान लीजिए अगर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, बिहार की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, आज मोदी की कुत्तागिरी कर रही है, लेकिन कब तक करेगी? एक ना एक दिन तो उसको आम आदमी के समर्थन में आना ही पड़ेगा, और जब आएगी तो परिणाम क्या होगा? यानी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े पूंजीवादी तत्व, पूंजीवादी लोग मानेंगे नहीं, वो लड़ेंगे, वो
मारने और मरने पर उतारू हो जाएंगे, वो किसानों पर गोली चलवा देंगे, वो किसानों पर, तो परिणाम क्या होगा मेरे दोस्तों? इसीलिए कहा कि पूंजीवाद का सबसे विकृत स्वरूप यह है कि वो पूरी जनता को मार सकता है एक साथ अपने फायदे के लिए, और मार रहा है। अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो पूंजीवाद का शिकार हो रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्तों कि अगर नरेंद्र मोदी के जरिए पूंजीवाद सफल हुआ तो परिणाम दो होंगे। या तो भारत पूंजीवाद का गुलाम होगा, पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा, उनकी दास्ता स्वीकार कर लेगा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका और चीन, अलीबाबा और अमेजॉन या वॉलमार्ट जैसी कंपनियां भारत को रूल करेंगी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, और या तो भारत 32 टुकड़े में बंट जाएगा। जो भी विरोध करेगा उसके साथ यही होगा। तो परिणाम क्या होगा मेरे दोस्तों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के लिए मिखाइल गोर्बाचोव साबित होंगे? क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 32 टुकड़े कर डालेंगे? क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत के टुकड़े भी होने देंगे? मेरे दोस्त कहते हैं आरएसएस और बीजेपी को लात मार। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को कुत्ते की तरह पालकर दुनिया के पूंजीवादी हम पर और आप पर डाल चुके हैं। हमारे सामने कौन है? हमारे सामने वॉलमार्ट नहीं खड़ा है। हमारे सामने कौन है? हमारे सामने अमेजॉन नहीं खड़ा है। हमारे सामने अलीबाबा चीन का नहीं खड़ा है। हमारे सामने कौन खड़ा है? हमारे सामने नरेंद्र मोदी खड़े हैं। हमारे सामने, आपके सामने आरएसएस खड़ा है। और आरएसएस, नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को ये पूंजीवादी तत्व, ये पूंजीवादी लोग, ये पूंजीवादी व्यवस्था उन्हें खरीद है। कई लाख करोड़ अगर भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है तो आपने दिया नहीं, हमने दिया नहीं, किसी ने नहीं दिया। किसने दिया? पूंजीवादी तत्वों ने। तो आज पूंजीवादी तत्वों ने जिस कुत्ते को पाला, रोटी डाल करके, उसका इस्तेमाल करके भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत की रोटी पर भी कब्जा करना चाहते हैं, भारत के नमक पर भी कब्जा करना चाहते हैं, भारत के प्याज पर भी कब्जा करना चाहते हैं। यह है पूंजीवाद का विकृत स्वरूप।